अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो। सुन रहे हैं आप अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज़। और जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी आवाज़ है, आपकी डीजे ज़हरा। प्रोग्राम है जनाब उस जंग के मुतालिक जो कि क्रिकेट के मैदानों में जारी है, और इसी जंग की बात हम इस प्रोग्राम में करते हैं। और इसका नाम है जनाब क्रिकेट दीवानगी जीत की जंग। क्योंकि जंग की ख़ास बात होती है कि इसमें एक जीतता है और एक हार जाता है। सो देखते हैं कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी की जंग है, बैटल ऑफ द चैंपियंस है, इस बैटल के अंदर कौन सी टीम चैंपियन बनने में कामयाब होती है। और ये जो जंग है अब कुछ ही देर की रह गई है, 9 मार्च को फाइनल होगा, लेकिन अभी पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है दो बड़ी टीमों के दरमियान। जी बिल्कुल, और ये दो बड़ी टीमें हैं ऑफ कोर्स, एक इंडिया और एक ऑस्ट्रेलिया। सो देखते हैं कि आज किसका पलड़ा किस पर भारी रहेगा। अगर हम अभी तक इस ग्राउंड की बात करें तो इस ग्राउंड में 9 ओडीआईज इंडिया ने खेले हैं, एक टाई हुआ और 8 के 8 इंडिया ने जीते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो दुबई के इस ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने जनाब 4 ओडीआईज खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 हारा है। सो अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी विनिंग रेशो को बेहतर बनाती है या फिर इंडिया की टीम जो है वो अपनी विनिंग स्ट्रीक को कायम रखती है, कंटिन्यू रखती है और उसे टूटने नहीं देती है। सो जिस मैच पे आपसे बात करेंगे, इसके साथ साथ आप लोगों की कॉल्स और मैसेजेस भी हमारे साथ रहेंगे। अगर आप कॉल करना चाहें तो यू गाइज आर मोर देन वेलकम। नंबर है जनाब 11111107। और अगर आप हमें मैसेज करना चाहते हैं तो इंतज़ार किस चीज़ का है साहब, आप मोबाइल आपके हाथ में ही होगा या जहाँ पे भी करीब में है उसे उठाएं और व्हाट्सएप पर मैसेज करें हमें 03398107 इज द नंबर। इसके जरिए आप बिल्कुल मैसेज करके हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमें बताएं कि आज का ये जो मैच है ये कौन जीतने वाला है। क्योंकि मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैच बड़ा दिलचस्प जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम की ये खास बात है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जनाब हारती मुश्किल से है, यानी हार नहीं मानते हैं, और जो बंदा हार ही ना माने उसको हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो जनाब इस मैच की आपसे बात करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि ओडीआई क्रिकेट की बात चल रही है, ओडीआई क्रिकेट का सीजन ऑन है, तो मेरी कोशिश होती है कि ओडीआई क्रिकेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए। सो आप लोग मुझे ये बताइए कि वो कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो कि ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा मर्तबा डक पे आउट हुआ है, यानी सबसे ज्यादा मर्तबा 0 पे आउट हुआ है। और जब हम इस मैच की बात करते हैं तो जनाब ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीती और टॉस जीत कर आज पहले बैटिंग का फैसला किया। इंडिया की बात करें तो वो जो उनकी बैड लक है टॉस के साथ वो जारी है, और अब ये मेरे ख्याल से 14th मैच था कि जिसमें वो मुसलसल टॉस टीम इंडिया हार गई है ओडीआई का 2023 के बाद से, वो जो न्यूजीलैंड से ये हारे थे आई गेस। और रोहित शर्मा की बात करें तो एज ए कैप्टन भी भाई वो टॉस हार रहे हैं, लेकिन टॉस का क्या करना है जनाब, टॉस हारते रहे, टीम मैच तो जीत रही है ना। सो मैच जनाब अब देखते हैं टीम इंडिया का जीतने का सफर जारी रहेगा या नहीं जारी रहेगा। बाकी कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई जो टीम इंडिया है उसको अनफेयर एडवांटेज हासिल है, या अनफेयर का वर्ड हम हटा भी दें क्योंकि बाज इंडियन फैंस काफी नाराज हो जाते हैं इस चीज के ऊपर। वो कहते हैं जी इंडिया को एडवांटेज हासिल है। सो आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं? क्या इस टूर्नामेंट में वाकई इंडिया को एडवांटेज हासिल है? इस पे आप लोग अपनी राय का इजहार करें, और अगर हासिल है तो किस तरह से हासिल है, और अगर हासिल नहीं है तो क्यों हासिल नहीं है। इस जनाब मैच की बात करें तो शुरू में काफी परेशानी रही। जो मैथ्यू शॉर्ट है वो जनाब आप लोगों को पता है, हमने मुसलसल बात भी की है प्रोग्राम में कि वो जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं वो जी अनफिट हो चुके हैं। सो उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया के पास जो एक ऑप्शन थी उसको उन्होंने आजमाया, और वो जो ऑप्शन है वो इतनी कारगर साबित नहीं हुई क्योंकि इस मुश्किल पिच के ऊपर आप एक्सपीरियंस के बगैर आएंगे या कम एक्सपीरियंस से आएंगे तो ऐसा ही होगा। कूपर कनोली ने आज ट्रेविस हेड के साथ ओपन किया और वो भी डक पे आउट हो गए। 9 गेंदों का सामना किया इन्होंने और मोहम्मद शामी की गेंद पे आउट हुए। ये पहली विकेट थी जो कि इंडिया को मिली तीसरे ओवर में। अच्छा जी, कूपर कनोली की हम बात करें तो इससे पहले ये बिग बैश में ओपन कर चुके हैं, कुछ डोमेस्टिक के कुछ मैचेस में ओपन कर चुके हैं, और तब भी कोई इतना शानदार इनकी कारकर्दगी नहीं रही है एज ए ओपनर। लेकिन अभी क्योंकि ज़रूरत थी तो ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल उनको ओपन करवाया।
लेकिन शामी ने और हार्दिक पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी की। अंदाजा आप यहाँ से लगा लें कि ट्रेविस हेड जैसा बल्लेबाज के जिसको रोकना मुश्किल होता है, उसने काफ़ी डॉट बॉल्स खेली और एक वक्त में जो इंडिया की टीम है, जब 3 ओवर हो गए थे, सोची 6 रन बनाए थे और 5 उसमें वाइड के रन शामिल थे। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह से बल्लेबाजी मुश्किल में थी और किस तरह की गेंदबाजी हो रही थी सामने से। और ट्रेविस हेड की बात करें तो जी, ट्रेविस हेड ने एक वक्त में 11 गेंदों का सामना करते हुए 1 रन बनाया था, लेकिन बाद में जो मोहम्मद शामी है वो उनकी चालाकियों को भांप गए, क्योंकि जो शामी है वो थोड़ी सी ना ऑफ स्टंप गेंदबाजी करवा रहे थे। तो फिर वो जो ट्रेविस हेड हैं, शुरू में मुश्किल थी, थोड़े से स्क्रैची दिखाई दे रहे थे। फिर जी उन्होंने फिर शामी के खिलाफ भी चार्ज किया, लेकिन फिर जी वो जो वरुण एक नया वेपन लेके आई है टीम इंडिया, इब्रार की तरह के कुछ मिस्ट्री स्पिनर हैं वो, और उनकी गेंद के ऊपर उनको भी चार्ज करते हुए ट्रेविस हेड आउट हुए। और जब वो आउट हुए तो 39 रन उन्होंने बनाए थे और उसके अंदर 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे 118 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो जो हेडेक थी उससे तो इंडिया ने जान छुड़ा ली, लेकिन जनाब उसके बाद अब जो स्टीव स्मिथ हैं और जो लबिशिंग हैं वो मुकाबला कर रहे हैं, और इनकी अगर आप ये मैच वो देख रहे हैं, सो आपने एक स्ट्रेटजी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों की नोट की है कि वो स्पिन को अटैक कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमने 4 स्पिनर्स हैं, कम भी 35 ओवर, 100 में 30 से 35 ओवर तो स्पिनर्स के खिलाफ खेलने ही पड़ेंगे। तो वो कह रहे हैं कि डर डर के खेलने का फायदा ही कोई नहीं है यहाँ पे। सो वो चार्ज करना चाह रहे हैं जी, वो चार्ज कर भी रहे हैं। और इंडिया की बात करें तो रोहित शर्मा की अच्छी कैप्टनसी जारी है। पावर प्ले के अंदर ही उन्होंने 5 जो है वो बॉलिंग ऑप्शंस को आजमा लिया था, कि जिसके अंदर उनके स्पिनर्स और ऑफ कोर्स पेसर का कॉम्बिनेशन शामिल था। सो कोशिश जारी है, दोनों जानिब से बड़ा टक्कर का मुकाबला चल रहा है। अब देखते हैं इस मुकाबले में कौन जीतता है। अभी हम ब्रेक की जानिब जाएंगे, आप लोगों के मैसेजेस और कॉल्स भी शामिल करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। द नंबर इज 11111107। और पूछा मैंने आपसे ये है कि वो कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो सबसे ज्यादा डक पे आउट हुआ है ओडीआई में, और इसके अलावा कौन सी टीम आज मैच जीतेगी, और इसके अलावा जी ये बताइए हमें कितने इलावा हो रहे हैं ना कि क्या आप समझते हैं कि टीम इंडिया को इस टूर्नामेंट में एक एडवांटेज हासिल है, सोर्ट ऑफ एडवांटेज हासिल, तो इस पर अपनी राय का इजहार करें। प्रोग्राम को सुनते रहें और रहें हमारे साथ। वेलकम बैक सामीन, सुन रहे हैं आप अपना कराची एफएम 107 कराची की आवाज, और मुझे कहते हैं जनाब एनुल ज़हरा। और आपको क्या कहते हैं बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं कॉल करके, और नंबर है हमारा 11111107। और अगर आप हमें मैसेज करना चाहें व्हाट्सएप के जरिए तो नंबर है 033981071007। इसके जरिए आप बिल्कुल हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जी क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हैं कुछ के, जिसके लिए आप लोगों की कॉल्स भी आ रही हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं हम थोड़ी देर में। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, उस बल्लेबाज का आपने मुझे बताना है जो कि ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा डक पे आउट हुआ है। किसी भी मुल्क का हो सकता है, मैं किसी स्पेसिफिक कंट्री का या किसी स्पेसिफिक टीम का आपसे नहीं पूछ रही हूँ। वो बल्लेबाज जो कि सबसे ज्यादा डक पे आउट हुआ है, यानी 0 पे आउट हुआ है, ये आपने मुझे बताना है। और जनाब इसके अलावा बताएं आज का मैच फिर कौन जीत रहा है। आप लोग देख रहे होंगे जहाँ पे अगर हम अभी तक बात करें तो मैच जो है वो बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया है। 110 पर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, जबकि अभी जो है वो 22 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। इंडिया की जानिब से जनाब जो स्पिनर्स का जाल है उसको बुना जा रहा है, उसमें फिर से बल्लेबाजों को फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 4 स्पिनर्स उनके पास हैं। लेकिन यहाँ पे सामने ऑस्ट्रेलिया है और वो एक डिफरेंट अप्रोच के साथ आए हैं। उनकी कोशिश है कि वो स्पिनर्स को चार्ज करें, और इस चार्ज करने के चक्कर में ही आपने वो देखा कि जो हेड हैं वो अपनी एक कीमती सोने जैसी विकेट गंवा के चले गए। शुभमन गिल के हाथों वो आउट हो गए। अच्छा, वो जो कैच था उसके ऊपर एम्पायर ने, आप लोगों ने वो देखा होगा, शुभमन गिल से थोड़ी सी बात भी की थी। वो इस वजह से कि जब आप कैच कोई भी फील्डर पकड़े उसको थोड़ी देर के लिए आपको हाथ में रखना पड़ता है, तो ऑफ कोर्स वो लग तो रहा था कि गेंद पे कंट्रोल है उनका, लेकिन फिर भी उनको एम्पायर आए और उन्होंने कहा कि भाई जरा इसको थोड़ी देर अपने हाथ में रखा करो, हाथों में घुमाओ, दिखाओ हमें कि ये गेंद आपके हाथ में आ गई है, फिर सेलिब्रेशन करो।
और अभी जी जो जडेजा हैं वो एक और इंडिया को ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब हो चुके हैं और लबेशिंग की जो विकेट है वो मिल चुकी है। 110 पे 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं यहाँ पे। जबकि जो ओवर है वो ऑफ कोर्स 23वें ओवर का खेल जो है जनाब वो जारी है। अब देखते हैं ये गेम कैसे चलती है, कहाँ तक चलती है। लेकिन एक बात आप लोगों ने नोट की हो कि हमारे बल्लेबाजों की तरह नहीं है ये ऑस्ट्रेलियन या ये आपके कह लें कि सेना ये जो कंट्री के बल्लेबाज हैं या जो टीम्स हैं उनकी अप्रोच डिफरेंट है। ब्रेसवेल भी लास्ट मैच में उन्होंने पहले सामने केलन विलियमसन से पूछा था कि मैं आउट हूँ या नहीं। सो उन्होंने कहा कि नहीं, रिव्यू लेने का फायदा नहीं है, तुम आउट हो। बाद में तो वो दूसरे वो जो हुक आई होती है उसमें देखा तो पता चला कि जनाब वो नहीं आउट थे, तो वो रिव्यू ले लेते तो बचत हो जाती। मतलब ये जरूर सामने वाले से पूछते हैं कि हम रिव्यू लें या ना लें। अभी भी लबेशिंग ने सामने स्मिथ से पूछा कि मैं रिव्यू लूं या ना लूं, और स्मिथ ने कहा कि नहीं भाई, फायदा कोई नहीं है, बचत आपकी मुश्किल है। सो उन्होंने नहीं रिव्यू लिया और वो घर को लौट गए। अब हमारे तो भाई वो जो बल्लेबाज हैं, अगर वो बाबर आजम साहब हैं तो वो तो अगर स्टंप आउट भी हो जाएंगे या अगर उनको बॉलर मेरे ख्याल से वो खुद भी कैच कर लेगा ना, तो वो फिर भी चाहेंगे कि यार एक रिव्यू रखा हुआ है, मैं ले ही लूँ, इसको इस्तेमाल कर ही लूँ। शाहीन शाह अफरीदी जैसा कॉन्फिडेंस तो मैंने किसी का देखा ही नहीं है कि वो जिस तरह से आके रिव्यू लेते हैं। मतलब अगर वो पहली ही बॉल पे आउट हो जाएं या अगर वो छक्का लगाएं और वो कैच आउट हो जाएं, वो दूसरी गेंद के ऊपर कुछ भी हो, उस बंदे ने रिव्यू जरूर वो लेना होता है। तो यहाँ पे तो जो रिव्यूज लिए जाते हैं वो प्लेयर की ब्रांड वैल्यू पे डिपेंड करते हैं ना पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो दूसरे मुल्क है वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म है, वो देखते हैं कि भाई हमारी वजह से टीम को नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ये जाया तो नहीं हो जाएगा, आगे जाके जरूरत पड़े और उस तरह से ना हो। तो जी जडेजा जो हैं वो जल्दी जल्दी गेंदबाजी कर रहे हैं और जडेजा इतनी जल्दी गेंदबाजी करते हैं कि सामने बल्लेबाज को बिल्कुल भी सोचने समझने का टाइम नहीं देते। और जनाब अब जो है वो बिल्कुल खिलाड़ी जो है वो आउट हो चुका है। सो बड़ा दिलचस्प जनाब मैच जारी है, आप भी इसे एंजॉय कर रहे होंगे और हमने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे हैं, उसका भी आप लोग जवाब दें, अपना जो दिमाग है वो लड़ाएं। वैसे तो रोजे हैं और रोजे में लोग कोशिश करते हैं कि वो कम से कम अपनी एनर्जीज को इस्तेमाल करें, लेकिन दिमाग एक ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी भी है कि यकीन जाने जितना आप इसे इस्तेमाल करेंगे ना उतना ही ये मज़ीद तेज़ हो जाएगा। ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, आपकी एनर्जी भी बिल्कुल जो है वो ड्रेन आउट नहीं होगी इसको यूज़ करने में। सो ये बड़ी अच्छी चीज़ है जनाब। दिमाग के साथ हमें एक मैसेज आया है वॉइस नोट व्हाट्सएप पे, और वो कहते हैं जनाब के ना आप थोड़ा सा जो सवाल है उसकी हिंट दे दें। हिंट अब मैं आपको क्या दूं, मैं ओडीआई का आपसे पूछ रही हूँ, मुझे स्ट्रीमलाइन में कर देती हूँ कि ओडीआई के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा बैटर है जो डक पे आउट हुआ है, सिफर पे आउट हुआ है, और ये किसी भी टीम का हो सकता है। अब अगर मैं टीम बता दूंगी तो फिर तो मजा ही नहीं आएगा ना इस तरह से, तो फिर आप आसानी से उसको जरा वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। सो थोड़ी सी आप जरा दिमाग वो लड़ाएं और हमें बताएं। और इसके अलावा अच्छा जी, अब हमें ब्रेक का इशारा हो रहा है, तो जो आप लोगों की कॉल्स हैं वो मैं बाद में शामिल कर लेती हूँ। बाकी आप लोग मैच देखने के साथ साथ हमें कॉल करें और हमें बताएं क्या कहते हैं जी आप। इंडिया को अनफेयर एडवांटेज है, बड़े शोर मचे हुए हैं रोले गोले कि जी इंडिया को तो बड़ा अनफेयर एडवांटेज हासिल है और एक ही जगह पे खेल रही है टीम इंडिया और इस तरह की बातें। सो आप लोग बताएं आप अग्री करते हैं या नहीं करते। इसके अलावा कौन सा बैटर सबसे ज्यादा डक पे आउट हुआ है, और आज का मैच ऑफ कोर्स आपकी प्रेडिक्शन चाहिए भाई कि आज का मैच कौन जीतने वाला है। तो चलिए जो ब्रेक की जानिब चलते हैं और आप लोग सुनते रहें इस तरह ही आपका अपना, बिल्कुल जी आपका अपना कराची FM 107। और रहिए हमारे साथ साथ। वेल जनाब, प्रोग्राम में आपको फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। सुन रहे हैं आप अपना कराची FM 107, कराची की आवाज, और बल्कि आप सबकी आवाज है और आप इस आवाज की दुनिया में हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और इस दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। तरीका कार बड़ा ही आसान है कि आप हमें कॉल करें। द नंबर इज 111111107। और इसके अलावा अगर आप हमें व्हाट्सएप करना चाहें सो नंबर है जी 033981071007। अच्छा जी, इस मैच पर तो हम बात कर ही रहे हैं और करते ही रहेंगे। जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच जारी है बड़ा ज़बरदस्त है। 133 पे मैं अक्सर लोग मुझसे कहते हैं आप उर्दू में बताया करें, उर्दू में ना गलती के चांसेस होते हैं पकड़े जाने की, इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ। सो बहरहाल 133 पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं
और जी 26 ओवर्स का जो खेल है वो मुकम्मल हो चुका है। सो यहाँ पे जनाब जो स्मिथ हैं वही अपनी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपनी उसी फॉर्म से आए हैं। स्मिथ अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर श्रीलंका के खिलाफ जो है टेस्ट मैच में बड़ी अच्छी फॉर्म दिखा के आए हैं। ओडीआई तो हार गई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका से, ऑफ कोर्स नई टीम थी, कंडीशंस इस तरह की थी, लेकिन काफ़ी अच्छी फॉर्म में है स्मिथ और यहाँ पे भी वो उस फॉर्म का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। वो जिस तरह लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे बाउंड्रीज स्कोर कर रहे हैं और प्लेयर्स के हेड के ऊपर से जनाब वो मार रहे हैं। सो मैं जब पाकिस्तान की टीम खेल रही थी ना, मैं यही सोच रही थी कि ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये जो प्लेयर्स हैं उनके हेड के ऊपर से कोई बाउंड्री स्कोर करें। लेकिन इसके लिए आपकी कलाइयों में आपके अंदर इतना दम होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, वरना वो गेंद जो है वो बेचारा बीच में ही गिर जाएगा और पाकिस्तानी फील्डर्स की तरह जो दूसरे फील्डर्स हैं वो बिल्कुल भी मौका नहीं जाने देंगे कैच आउट करने का। और हमें तो खैर 2 लाइव्स मिली भी थी, सऊद शकील को भी, रिजवान को भी, लेकिन फिर वो अगली ही 1-2 गेंदों बाद आउट हो गए थे। लेकिन चलें जी, पाकिस्तानी टीम की बात हो रही है तो बात कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वाड का अनाउंस हो गया है। मच अवेटेड जो स्क्वाड है न्यूजीलैंड के टूर के लिए अनाउंस हो गई है। और जो लोग सकलैन मुश्ताक की बातें कर रहे थे, तो अभी सकलैन मुश्ताक को नहीं लेके आया गया। अभी जो आकिब जावेद थे उनको इस टूर के लिए कंटिन्यू किया गया है। सो कौमी टीम की जब हम जनाब स्क्वाड की बात करते हैं तो वनडे स्क्वाड से फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को ड्रॉप कर दिया गया है, जबकि जो T20 स्क्वाड है उससे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। सो आप लोगों को ठंडा करने के लिए इतना कर लिया गया है कि जो माशाल्लाह से हमारे हीरोज़ हैं, जो कि हमें बताया जाता है कि इनकी कोई रिप्लेसमेंट ही हमारे पास मौजूद नहीं है। मज़े की बात यह है कि इंडिया के पास विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट मौजूद है, लेकिन हमारे पास बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है। अपनी अपनी मुल्कों के ऑफ कोर्स फील्ड्स के बड़े प्लेयर्स हैं ये, लेकिन द थिंग इज दैट जनाब जोश इंग्लिश जो हैं वो 11 रन बना के आउट हो गए हैं और कोहली ने इनका एक बड़ा ही आसान सा कैच को ले लिया है। सो हमारे पास रिप्लेसमेंट ही तैयार नहीं है। मैं सोचती हूँ कि मोहम्मद रिजवान कप्तान है, मोहम्मद रिजवान ने अपने पीछे कौन सा ऐसा विकेट कीपर बेटर है कि जिसको तैयार किया है। इवन जो तैयार थे उनको भी बेचारों को मजीद कंफ्यूज ही कर दिया है। मोहम्मद हारिस की एक वक्त में बात हो रही थी, पहले उनको सरफराज से थोड़े खतरात लाहक थे तो वो मोहम्मद हारिस को लेके आ गए। अब सरफराज का नाम तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गया है टीम के अंदर खेलने के लिए। अब वो मेंटरशिप पे चले गए हैं या खेलते भी हैं तो डोमेस्टिक खेलते हैं। सो जी मोहम्मद हारिस को लेके आए गए, फिर मोहम्मद हारिस भी गायब हो गए, फिर सो जो हसीबुल्ला हैं उनके करियर से जो खिलवाड़ हो रहा है, और बाकी जो डोमेस्टिक के विकेट कीपर बैटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। मतलब अगर मोहम्मद रिजवान यहाँ पे अनफिट हो जाते हैं, इंसान है, कोई ऐसी बात तो नहीं है ना, कोई सुपरमैन तो है नहीं, वो सुपरमैन की भी बेचारे की तबीयत कभी खराब हो जाती है, हो सकती है। सो उन्होंने कौन सा ऐसा विकेट कीपर बैटर अपने पीछे तैयार कर दिया। इंडिया की बात करें तो आप किसी भी फॉर्मेट में उठा के देख लें, उनके पास एक से बढ़ के एक जनाब विकेट कीपर बैटर है। अभी भी यहाँ पे अगर केएल राहुल खेल रहे हैं तो ऋषभ पंत बैठे हुए हैं। वैसे आप संजू सैमसन को देख लें, और इसके अलावा मतलब मैं नाम बताती जाऊंगी और आप उसको नोट करते जाएंगे, इतने विकेट कीपर बैटर एक के बाद एक हैं, लगे हुए हैं जनाब लाइन के साथ। सो बहरहाल ये अब जवाब हमें कोई दे कि क्यों रिप्लेसमेंट्स तैयार नहीं की जा रही हैं। सो बहरहाल जी स्क्वाड की बात कर लेते हैं। सो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ड्रॉप हो गए T20 से, और साथ ही मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को अच्छा जी वनडे से ड्रॉप हुए हैं शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, जबकि T20 से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया। और साथ ही जो कोच हैं उन्होंने ये बता दिया है कि हमने ड्रॉप तो कर दिया है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अभी भी हमारे बेस्ट बॉलर हैं। ये बताने से वो चूके नहीं है कि जैसे अगर लाइन नहीं बोलते तो पता नहीं क्या हो जाता। सो जनाब आकिब जावेद जो हैं ये अगेन इंटरिम कोच होंगे, जबकि मोहम्मद यूसुफ जो एक चैनल पे बैठे हुए काफ़ी टेक्निक सही करने की कोशिश कर रहे थे वो बाबर आजम की, और बता रहे थे। सो उनको बैटिंग कोच फिर से बना दिया है कि भाई पहले कुछ नहीं कर सके, जब आपको हायर कर लेते हैं कुछ होता नहीं है, बाद में टीवी चैनल पे बैठ के बातें कर रहे होते हो कि ये मेरी बात नहीं मानते हैं, बात नहीं सुनते हैं। तो अब बहरहाल दोबारा आ गए हैं ये। अब देखते हैं अब बड़े बड़े प्लेयर्स इनकी बात मानते हैं या नहीं, कि दोबारा से किसी चैनल पर बैठे हुए कह रहे हो, शिकायतें लगा रहे हो कि नहीं भाई नहीं, ये तो बात ही नहीं मानते हमारी।
सो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें ये बता दिया गया है जो नायब कप्तान थे यानी सलमान आगा उनको कैप्टन बना दिया गया है T20 का, और जो शादाब खान है उनकी एंट्री हो गई है और जी एंट्री के साथ उनको वाइस कैप्टन बना दिया गया है। और इसके अलावा मोहम्मद रिजवान वनडे की कप्तानी करेंगे, जबकि साइम अयूब, कामरान गुलाम, सऊद शकील और मोहम्मद हसनैन को वनडे में शामिल नहीं किया गया है। और जी शादाब को T20 का नायब कप्तान बना दिया गया है। वो कह रहे हैं जी अच्छा, उनसे कहा कि वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से गए थे, तो वो कहते हैं नहीं जी शादाब तो इंजरी की वजह से गए थे और अब वो वापस आ गए। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत है कि इंजर्ड प्लेयर पूरा डोमेस्टिक का सीजन खेल गया, कायदे आजम ट्रॉफी खेल गया, अभी प्रेसिडेंट ट्रॉफी खेल रहा है, तो बड़ी हैरत की बात है। परफॉर्मेंस वो जैसी मर्जी दे। तो बहरहाल ये कुछ तब्दीलियां हैं और पूरी जो स्क्वाड है वो मैं अभी ब्रेक से वापस आके आपको बताती हूँ कि कौन कौन से शहजादों के नाम हैं कि जिनको अभी भी रखा गया है और कौन सा नया टैलेंट है कि जिसको मौका दिया गया है। सो जी ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। स्टिक अराउंड विद अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। सो जनाब प्रोग्राम जो है वो अपने अख्ताम की जानिब गामजन है और यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं उनको जल्दी से हम ज़रा रैप अप कर लेते हैं आप। और सवाल मैंने जनाब आपसे ये पूछा कि कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जो कि सबसे ज़्यादा डक पे आउट हुआ है, यानी कि सिफर पे आउट हुआ है। आप लोगों ने जवाब दिए और जो सही जवाब है वो हम आपको बताते हैं। जो सही जवाब है वो है जे सूर्या, जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है। 1989 से 2011 तक 2011 तक ये क्रिकेट खेलते रहे हैं। बड़े मायानाज श्रीलंका के बल्लेबाज हैं, लेकिन जनाब ये अपने करियर में 34 टाइम्स डक पे आउट हुए। और दूसरे नंबर पे आते हैं पाकिस्तान के जनाब शाहिद आफरीदी। और बाज़ लोग समझ रहे हैं कि जनाब सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर इंडिया के ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि सबसे ज़्यादा डक पे आउट हुए हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनली बात करते हैं तो देयर आर मेनी अदर नेम्स। सचिन तेंदुलकर का जो नंबर है वो काफ़ी आखिर में आता है। इसके अलावा जनाब हमने इंडिया के एडवांटेज की बात की कि बाज़ लोग बात करते हैं कि इंडिया को एडवांटेज है इस टूर्नामेंट में, तो एडवांटेज है या नहीं है। एडवांटेज ऑफ कोर्स इस सेंस में है कि वो एक ही जगह पे हैं और एक ही कंडीशंस में हैं, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो टीम है इंडिया की वो बहुत अच्छा खेल रही है। क्रिकेट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, उस जगह के एतबार से उनकी सिलेक्शन भी बड़ी अच्छी है और उसका वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं, जो चीज़ें उन्हें मालूम हैं। पाकिस्तान भी अपने होम में खेला है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी कंडीशंस का पता था। अगर दुबई का मैच आप हार भी गए थे तो पाकिस्तान में जीत जाते। सो पाकिस्तान की टीम तो अपने घर में भी नहीं जीत पाई। तो बात ये होती है कि क्रिकेट कौन अच्छी खेल रहा है। सो इंडिया नो डाउट अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, बल्कि जो टीम्स अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं उनको हम सेमीफाइनल में देख रहे हैं और फाइनली फाइनल में भी हम देखेंगे। सो जी प्रोग्राम को बस यहाँ पे अपने एंड करते हैं। अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी एक और सेमीफाइनल में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और देखते रहें जनाब अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़। अल्लाह निगहबान।